स्टाफ ये कहता है कि आपको यहाँ पे सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल के पास सब कुछ है, वो आपको चाहेंगे तो बाईपास मशीन भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन सिफारिश करनी पड़ेगी। तो हमने अपने सोर्सेज यूज करे और लकीली वी अरेंज 2 बाईपास मशीन, बट टू ऑल लक एक भी उनमें से काम नहीं कर रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने मुझे एक स्लिप पे लिख के दिया कि ये एक सर्किट होता है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। पूरी उम्र इनकम टैक्स पे करता हूँ मैं। पीएम केयर फंड में पीएम के कहने पे पैसा देता हूँ। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए जब दूसरा फेज आता है तब पीएम केयर फंड में फिर से एक डोनेशन करता हूँ, इसलिए कि जब मेरी जरूरत हो तो मैं अपनी बाईपास मशीन खरीद के लाऊं। एज पर डॉक्टर्स, अगर 50,000 रुपए की बाईपास मशीन खरीदने के लिए किसी के पास पैसे होते तो शायद बीएमसी नहीं आता। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इंटरवेंशन के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आदेशों के बाद क्या कुछ बदला है? क्या जितनी दिक्कतें पेशेंट्स को और पेशेंट के अटेंडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ रही थी वो अब नहीं आ रही हैं? क्या जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स को अटेंडेंट्स को थी, चाहे वो बाईपास मशीन्स हो, चाहे वो अटेंडेंट्स के लिए PPE किट्स हो, क्या वो अब मिल रही हैं? एक और अटेंडेंट हमारे साथ इस समय जुड़े हैं जिनके परिजन इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हैं, वो कोविड पॉजिटिव हैं। इनसे जानते हैं कि क्या बदलाव इन्हें देखने को मिला है। मेरे साथ क्षत्रेश जी हैं। क्षत्रेश जी, मुझे पहले ये बताएं कि आपके परिजन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हुए कितना समय हो गया है? मैम उनको आज 5वां दिन है एडमिट हुए हॉस्पिटल में। 5वां दिन है। मुझे ये बताएं कि आप जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उन्हें देखने के लिए, क्या आपको PPE किट, N95 मास्क, गॉगल्स, ग्लव्स प्रोवाइड किए जाते हैं हॉस्पिटल के द्वारा? मैम मुझे हॉस्पिटल से अभी तक कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी फैसिलिटी इस तरीके की नहीं मिली है। आप इकलौते अटेंडेंट हैं या आपके अलावा और भी अटेंडेंट्स वहां पर जाते हैं? नहीं, मैंने जितने भी वार्ड में जितने भी लोग थे, जितने भी अभी तक देखे हैं, किसी को भी मेरे सामने तो किसी को भी नहीं मिला है। मैम अगर सिंपली मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं जीएमसी को तो वर्ड होगा पैथेटिक। पैथेटिक क्यों? क्योंकि पेशेंट इज एट हिज और हर्स ओन रिस्क। अच्छा किया एलडी साहब ने कि अटेंडेंस को अंदर जाने की परमिशन दे दी, वरना डेथ टोल जो अभी है इट शुड हैव बीन डबल और ट्रिपल टिल डेट। उसका रीजन ये है, मैं एक आपके साथ इंसिडेंट शेयर करूंगा। यस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल दैट माय पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन हैज रिड्यूस्ड टू 55। सो मैं रश करता हूँ हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। टिल 2 आवर्स वी वर एट आवर ओन रिस्क। हमें डॉक्टर ने कह दिया जो थेरेपी दिखाई थी हम वही यूज कर रहे थे। सैचुरेशन एट दैट टाइम वाज 55 to 70। वो कभी कम हो रहा था, कभी बढ़ रहा था। मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप अपना बाईपास मशीन का अरेंजमेंट कर लीजिए। उसके बाद जब मैं उनको पूछता हूँ कि बाईपास मशीन कहाँ से मिलेगी, हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल के पास नहीं है। अच्छा। बट वहीं स्टाफ ये कहता है कि आपको यहाँ पे सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल के पास सब कुछ है, वो आपको चाहेंगे तो बाईपास मशीन भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन सिफारिश करनी पड़ेगी। तो हमने अपने सोर्सेज यूज करे और लकीली वी अरेंज 2 बाईपास मशीन, बट टू ऑल लक एक भी उनमें से काम नहीं कर रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने मुझे एक स्लिप पे लिख के दिया कि ये एक सर्किट होता है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। जब मैंने पूछा ये कहाँ से मिलेगा, और मेरे पेशेंट की जो वो डिटेरिएट हो रही थी, उनकी हेल्थ और गिर रही थी, उसके बीच में भी किसी को हमदर्दी नहीं थी कि ये पेशेंट को कुछ हो सकता है। वो ये कह रहे थे कि वेंटिलेटर या बाईपास मशीन यही 2 चीजें हैं जो इनको भी बचा सकती हैं। बाईपास मशीन के लिए जो स्लिप पे मुझे लिख के दिया गया वो मैंने ढूंढा, आगे पीछे जितनी शॉप्स हैं कहीं पे भी वो अवेलेबल नहीं हुआ। मेरे कुछ दोस्तों के ग्रुप्स हैं, मैंने उन सब में वो सर्कुलेट करा, तो कहीं से वो एक अरेंज हुआ, बट तब तक एक वेंटिलेटर का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद मैं एक मिडिल क्लास आदमी, मैं एक मेरा सवाल है, वो चाहे एलडी साहब से हो, मैं पूरी उम्र इनकम टैक्स पे करता हूँ। मैं पीएम केयर फंड में पीएम के कहने पे पैसा देता हूँ। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए जब दूसरा फेज आता है तब पीएम
केयर फंड में फिर से एक डोनेशन करता हूँ, इसलिए कि जब मेरी जरूरत हो तो मैं अपनी बाईपैप मशीन खरीद के लाऊं एज पर डॉक्टर्स। अगर 50,000 रुपए की बाईपैप मशीन खरीदने के लिए किसी के पास पैसे होते तो वो शायद जीएमसी नहीं आता। जो सर्किट की भी आपने बात की कि सर्किट आपको लाने के लिए भेजा गया, कितनी कॉस्ट लगभग उस सर्किट की भी होगी और कितनी कॉस्ट आपको बताई गई कि बाईपैप मशीन की होगी अगर आप खुद खरीदने जाते तो? बाईपैप मशीन की कॉस्ट किसी को नहीं पता कितनी है। वो मार्केट में आप चले जाएंगे तो जब मैं उसको ऑनलाइन सर्च कर रहा तो इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 33,000 और उसका 70,000 तक की उसकी प्राइस आ रही थी। बट जब हम पता कर रहे थे तो कोई भी एक रेट नहीं था बाईपैप मशीन का। ठीक है, मैं सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट यही है, लकीली कल मुझे वेंटिलेटर मिल गया और मेरे पेशेंट को एक यही कह सकता हूँ कि एक रिलीफ मिल गया। बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आईसीयू के बाहर या एचडी वार्ड के बाहर खड़े हैं और वो सिर्फ भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि अंदर से कोई गुड न्यूज आ जाए जो किसी के लिए बैड होगी, कि किसी की डेथ हो जाए और उनके पेशेंट को वो बाईपैप या वो वेंटिलेटर की सप्लाई मिल जाए। मेरी आपके माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है, हमें एक क्रिमिनल चार्जेस प्रेस करने चाहिए उन वार्ड्स पे, उन लोगों की जिनकी जुरिसडिक्शन थी, जिनके पास ये बाईपैप मशीन अवेलेबल हैं एंड स्टिल अगर वो खराब हैं तो उन्होंने इस चीज को आज तक किसी को क्यों नहीं बताया। पहली चीज ये। दूसरा ये, हर मीडिया के पास ये न्यूज होनी चाहिए कि इतने बाईपैप मशीन अवेलेबल हैं, इनमें से इतनी काम कर रही हैं, इतनी काम नहीं कर रही हैं और कहीं नहीं कर रही हैं तो उसका क्या रीजन है, क्या वो ठीक नहीं हो सकती थी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम। मुझे बताएं कि जहाँ तक स्टाफ का ताल्लुक है, क्या आपने वार्ड्स के अंदर जूनियर डॉक्टर्स को, रेजिडेंट डॉक्टर्स को और पीजीज को ही देखा या सीनियर डॉक्टर्स भी राउंड पर आए? मैम राउंड पे आने के लिए तो सीनियर डॉक्टर्स आते हैं, बट अगर जैसे मैंने पहले कहा था, अटेंडेंट इज द ओनली लाइफ सेवियर एट द मोमेंट। नर्सेज की अवेलेबिलिटी है? नर्सेज की अवेलेबिलिटी अगर एक वार्ड की बात करूं तो एक वार्ड में अगर 2 नर्सेज हैं तो 2 नर्सेज मुझे नहीं लगता कि वो पूरे वार्ड को संभाल सकती हैं वो। उसके अलावा ऑक्सीजन मास्क को लेकर कई सारे लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं थी। क्या पेशेंट को आपके ऑक्सीजन मास्क मिला? क्या हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड किया गया था? नहीं, हमारे पेशेंट को कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं मिला। हाई फ्लो मास्क की एक रिक्वायरमेंट थी जो कि जब मेरे पेशेंट एडमिट हुए थे पूरे मार्केट का सर्वे करने के बाद एक शॉप पे जाके वो अवेलेबल हुआ। उसके बाद 450 के अराउंड उसकी कॉस्ट थी, वो मैंने हॉस्पिटल वालों को दिया। उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मतलब वो सारा कुछ भी आप ही को खुद ही जाकर करना है हॉस्पिटल की तरफ से, वो भी आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब मुझे ही मैनेज करना, मतलब हमें, मुझे क्या, जिसका भी पेशेंट है उसी को मैनेज करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मैम कि पेशेंट तो चलो, जो पेशेंट तो है उसके साथ जितने भी अटेंडेंट्स हैं उनको भी, वो भी सप्लीमेंट्स पे हैं, उनको भी, क्योंकि वो भी एक इन्फेक्शन के रिस्क पे है। कुछ कोई मल्टीविटामिन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, वो ऑक्सीजन कह रहा है, वो अपने सर्जिकल मास्क जो जितने भी होते हैं, उसके बाद ग्लव्स होते हैं, फेस शील्ड होती है, वो सब उनको खुद प्रोक्यूर करनी है और उसका आप कॉस्ट सोच सकती हैं। एक पेशेंट, एक अटेंडेंट की पर डे की कॉस्ट मेरे हिसाब से 200 to 250 बैठती है अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ दूं। और अगर 3 बार ये पेशेंट चेंज होते हैं या अटेंडेंट 3 बार चेंज होता है तो 750 की कॉस्ट सिर्फ उनको, अटेंडेंट्स को पे करनी है अपने पेशेंट को हेल्प करने के लिए। खाने का अरेंजमेंट कहा यह जा रहा था कि अब खाने का अरेंजमेंट भी किया जाएगा, स्वादिष्ट खाना जो है वो भी वार्ड्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। आपने पिछले 5 दिनों में क्या देखा कि कोई खाना देने आपको आया हो? मैम इस चीज के बारे में, खाने के लिए, क्योंकि खाना हम अपना ही लेके जा रहे हैं तो ना ही हमने कभी मांगने की कोशिश करी और ना ही इसके बारे में मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि खाना हम पहले दिन से ही खुद लेके जा रहे थे घर से। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस समय जिस तरीके की मैनेजमेंट जीएमसी जम्मू में है, सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है जिससे कम से कम अटेंडेंट भी चैन की सांस ले सके, उसको यह मालूम हो कि मेरा पेशेंट ठीक होकर घर जाएगा? हम सबसे पहले तो जो चीज मैं चाहूंगा, अभी मैंने पीछे आप लोगों के माध्यम से ही देखा कि एलवी साहब ने 3 बार राउंड करा है हॉस्पिटल में, तो उनको अटेंडेंट से मिलने की जरूरत है, उनकी प्रॉब्लम क्या है उनको सुनने की जरूरत है। इररिस्पेक्टिव आप डॉक्टर से बात करके या नर्सेज से बात करके चले जाएंगे, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको अटेंडेंट से बात करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी इक्विपमेंट्स इस टाइम पे चाहिए, चाहे वो हाई फ्लो मास्क हो,
चाहे वो बाईपैप मशीन्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, कितने हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, हाउ मेनी ऑफ देम आर वर्किंग, कौन कौन से वर्किंग कंडीशन में है, और जो नहीं है वो क्यों वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और आज तक क्यों नहीं वर्किंग कंडीशन में लाने की कोशिश करी किसी ने। पेशेंट जाता है, पेशेंट के साथ अटेंडेंट जाता है अपने पेशेंट को देखने, अगर उसके अटेंडेंट को बाहर घूमना है, उसके सर्किट खरीदने या उसके लिए हाई फ्लो मास्क लेने, तो पेशेंट के साथ अटेंडेंट होने का मतलब ही कोई नहीं रह जाता। बहुत बहुत शुक्रिया सत्रेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर आपने सुन लिया कि वो अटेंडेंट्स जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वार्ड्स में मौजूद हैं, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों से आ रही है जो इन चीज़ों को सामने फेस कर रहे हैं, जिनका अपना कोई करीबी अस्पताल में एडमिट है कोविड पॉजिटिव होकर। वो खुद ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अस्पताल के पास सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। बाईपैप मशीन्स को लेकर इन्होंने कहा कि अगर आपके पास सिफारिश है तो आपको बाईपैप मशीन मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी मशीन्स क्या ख़राब हैं, क्या मशीन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऑक्सीजन मास्क को लेकर अभी भी अटेंडेंट्स को क्यों बाहर जाना पड़ रहा है, अभी भी पीपीई किट्स अटेंडेंट्स को क्यों नहीं दी जा रही हैं। कई सारे दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और जब एमपीज इंटरवीन करते हैं तो उन्हें भी कई सारे आश्वासन दिए जाते हैं कि आपके कहने के बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन असलियत में हो क्या रहा है। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि अगर वेंटिलेटर नहीं मिला होता और जो बाईपैप मशीन्स मिली वो ख़राब मिली, हम तो ढूंढते रह जाते कि कहीं पर सर्किट मिलता और एक सर्किट के कारण पेशेंट की जान जा सकती थी, तो उसका हर्जाना कौन भरता। तो इस टाइम पर ये समझने की ज़रूरत है कि आप आश्वासन ना दें, आप ग्राउंड पर काम करें और ये मालूम करें, अटेंडेंट से मालूम करें कि दिक्कत कहाँ पर है, परेशानी कहाँ पर है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जो इक्विपमेंट है ये सरकार को प्रोवाइड करना है। सरकार को इंश्योर करना है कि बाईपैप्स की, ऑक्सीजन मास्क की, पीपीई किट्स की कमी जो है वो जीएमसी जम्मू में ना आए। और वहीं सरकार को ये भी इंश्योर करना है कि जिस पेशेंट को उन इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो पेशेंट को मिले, वो भी बिना सिफारिश के।